और जैद को लेकर जो जो भी कमेंट्स मुझ पे हुए हैं, तनकीद मुझ पे हुई है, तो बहुत जल्द मैं उसकी वीडियो भी बनाकर इंशाल्लाह अपने चैनल पर लगाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। सामिया हयात का केस बंद हुआ, उसमें ना सिर्फ दोनों बच्चों की तरफ से गलती थी बल्कि उनके पेरेंट्स की भी दोनों तरफ से गलती थी। अब अगर मेरा बेटा पूरी रात घर नहीं आता और पार्टीज में जाता है, बाहर कहीं और ड्रग्स में या और चीजों की तरफ जाता है, तो मुझे मालूम होना चाहिए एज अ पेरेंट्स कि मेरे बच्चे की क्या एक्टिविटीज हैं। और मोटरवे पे किसी लड़की को लेने के लिए जाता है और उसको वापस लेकर आता है, तो पेरेंट्स को मालूम ही नहीं होता कि उनका बेटा कहाँ है। या कोई लड़की कश्मीर विजिट करने गई है और उसके साथ अकेला वापस आ रहा है, अकेला उस लड़की के साथ, तो फिर भी पेरेंट्स को पता नहीं चलता कि 2 दिन से मेरा बेटा कहाँ गायब है, किधर गया हुआ है। मेरा बेटा अगर इस तरह करे, बंडल ऑफ जूतों के साथ उसका इस्तकबाल हो वापसी पर कि तुम कहाँ गए थे और क्यों गए थे और अकेले लड़की के साथ वापस क्यों आए हो, क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ, क्या हमारी सोसाइटी इस चीज की इजाजत देती है, क्या हमारा रिलीजन इसकी इजाजत देता है। और इसी तरह लड़की अगर पार्टीज में जाती है, घर से गायब रहती है, रात नाइट आती है, तो उसके पेरेंट्स को पता नहीं चलता। या वो टिकटॉक पे काम कर रही है, तो पेरेंट्स का फर्ज होना चाहिए कि वो देखें वो क्या कर रही है, टिकटॉक पे किस किस्म का कंटेंट पोस्ट कर रही है। ये सब हालात यहाँ तक एक दिन में नहीं पहुंच जाते, उससे पहले बेटे और बेटी दोनों के पेरेंट्स को पता होता है और बहुत देर तक ये ताल्लुकात चलते रहते हैं और सैड सिचुएशन तक पहुंचते हैं। तो उससे पहले ही पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे की या बच्ची की क्या एक्टिविटीज हैं। वो रातों को अगर बेटी गायब है और मोटरवे में फंस गई है, तो क्या तब भी पता नहीं चला पेरेंट्स को कि हमारी बेटी कहाँ है और किस सिचुएशन में है। क्यों नहीं उसका एक्शन लिया, क्यों नहीं उस वक्त पूछा उसको। और वो अकेली लड़के के साथ आ रही है या कश्मीर गई हुई है और वहां से अकेले लड़के के साथ वो आ रही है स्टे करती हुई। हमारे बच्चे भी जब घर से बाहर होते थे तो 10 o'clock से ज्यादा टाइम हो गया है, तो फिर हम कॉल करके पूछते थे कि कहाँ पे हो। अगर कॉल नहीं उठा रहा है तो दोस्तों से पूछते थे कि वो इस वक्त कहाँ है। और फिर भी अगर पता नहीं चलता था तो फिर हम अपने अंदाजे से कि कहाँ पर इस वक्त हो सकता है खुद चल पड़ते थे उसको देखने के लिए। तो पेरेंट्स को इतनी फिक्र होनी चाहिए अपने बच्चों की। इसी तरह बेटियों के मामले में भी पेरेंट्स को वरी होना चाहिए। तो ये लिबरल कल्चर किसी तरह से भी हमारी वैल्यूज के साथ, हमारे कल्चर के साथ, हमारे इस्लामिक कल्चर के साथ किसी तरह भी मैच नहीं होता है और कभी भी ये मैच होगा ही नहीं। इससे हमारी जिंदगियां और हमारे बच्चों की जिंदगियां बर्बाद होंगी। तो हमें अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखनी है, उनको देखना है और बच्चों का भी ये फर्ज है कि वो इन एक्टिविटीज में ना जाएं, उस साइड पर ना जाएं। सना यूसुफ का कत्ल हुआ तो उसको बचाया जा सकता था टाइमली, अगर उसके पेरेंट्स उस पर तवज्जो देते, देखते। उससे पहले बहुत अरसे तक उसकी फ्रेंडशिप चलती रही होगी, मीडिया पे भी वो पोस्ट कर रही थी, तो उसके पेरेंट्स ने एक्शन क्यों नहीं लिया, उसको वहीं पर रोका क्यों नहीं। क्योंकि इस घिनौने कल्चर का अंजाम भी बहुत घिनौना है। पेरेंट्स का फर्ज है कि वो अपने बच्चे बच्चियों को बचा लें इससे, और इसके साथ साथ बच्चे बच्चियों का इटसेल्फ भी खुद ये फर्ज बनता है कि वो अपने आप को इन गलत राहों के राही ना बनाए। जब आप एक गलत रास्ता चूज करते हैं तो उसका अंजाम भी गलत ही होता है। बुरे रास्ते का बुरा और खतरनाक रास्ते का खतरनाक अंजाम होता है। तो वो भी अपने आप को बचाएं इससे। और वो सब लोग जो मुझे ये कहते हैं कि आंटी ने कनाडा में आकर भी अपनी सोच नहीं बदली, तो मैं इन लिबरल लोगों की यहाँ पे अंजाम देख रही हूँ इन बच्चे बच्चियों का कि कितना बुरा होता है उनके साथ। है कि आप लिबरल कल्चर को दूर से देख रहे हैं, दूर के ढोल सुहाने, और हम लोगों ने बहुत क्लोज आके देख लिया है। तो हम इसको अच्छे तरीके से जान गए हैं। तो अपनी ही सोच जो है वो अच्छी है, इसी में आफियत समझी। जो भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अल्लाह सबको अपनी हिफाजत में रखे। फी अमानिल्लाह।